हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 10वीं का हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी को क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं, जो कि इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे 1 से लेकर 5 तक तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक। आज हम छठा वीडियो आप लोग के सामने बना रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये है 6। तो ये जान लीजिए कि आपको बोर्ड एग्जाम हो उसमें आपको 5 नंबर का ये फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करिए और विशेष इस पे ये ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करिए ताकि आपको एग्जाम में कहीं कन्फ्यूजन ना हो पाए। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप वीडियो पे अगर आप नए हैं, मेरा नए व्यूवर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको अच्छे नंबर आ सके, या तो 2024 या कभी भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अच्छा मार्क्स आ सके। आइए हम पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको 100% है कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है कंफर्म। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा कहता बच्चों कि 1.5 मीटर है ना, करा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है ना, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री। आपको अगर यूनियन कोण अवनमन कोण अगर आप लोग का नहीं पता कि हम यूनियन कोण किसे बोलेंगे, अवनमन कोण किसे कहेंगे, तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है उसमें वीडियो डाला गया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि अवनमन कोण किसको बोलेंगे, यूनियन कोण किसको बोलेंगे। तो अब हम समझते हैं कि 30 डिग्री एवं 60 डिग्री हो जाती है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया। मतलब कहने का मतलब है बच्चों कि कितनी दूरी तक वह बच्चा चल गया। तो अब हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक 1.5 मीटर का लड़का है, ये मान लीजिए 1.5 मीटर का लड़का है, और इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है कितना है 30 मीटर। ये पूरा हो गया 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ला ए से बी तक ला 30 मीटर के है बच्चों। जब ये 30 मीटर है, लड़का है 1.5 मीटर, तो देखिए यहाँ से मतलब ए बिंदु से सी बिंदु पर आ जाता है। जब सी बिंदु पर आ जाता है तो यहाँ से अगर देखता है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर यहाँ दूरी से देखता है बच्चों, अगर यहाँ से देखता है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमको ये दूरी तय मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चा को कितना दूरी लगा, मतलब कितना समय लगा चलकर आया, उसी को हमको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसका दूरी क्या लगा। तो अब हम समझ गए होंगे क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन समझ गए होंगे बच्चों तो हमें कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन समझ में आया, या तो आप कहीं से आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ये जरूर अपना डिस्ट्रिक्ट हमें कमेंट करें। तो अब हम समझते हैं बच्चों कि ये चीज़ तो समझ गए। आपको एक बात और बता दें कि ये जो फिगर है बच्चों, आपका फिगर में ही 1 नंबर मिलता है। अगर आप फिगर अच्छे से बनाते हैं या तो अब आपको मार्क्स अच्छा आएगा। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, फिक्स है कि 5 नंबर के आना ही आना है, इतना जान लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे जो दिया हुआ है बच्चा, ये जो दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे कि क्या है। तो एक भवन है, क्या है बच्चों, एक भवन के आकार के, तो भवन ही है, ऐसे भी बोला गया है क्वेश्चन में, भवन है। तो चलिए अब हम लिखते हैं माना कि क्या है बच्चों, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है, ठीक है ना बच्चों, भवन है, तथा सी डी, देखिए ए बी एक भवन है, सी और डी क्या है बच्चों, सी और डी, तथा ई और एफ हम लिखते हैं। उसके बाद आप लोगों को समझा देते हैं। लड़का का क्या बच्चों, लड़का का लड़के के दी है ना, लड़के के दी क्या बच्चों, लड़के की 2 स्थिति है, लड़के की 2 स्थिति है, क्या है बच्चों, 2 स्थिति है।
दो स्थिति है। कहने का मतलब है बच्चों कि माना कि ए भी एक भवन है, मान लिया जाए ए भी एक भवन है। अब कह रहा है तथा सी डी और ई एफ, सी डी और ई एफ लड़के की दी स्थिति, मतलब दो स्थिति है। एक बार लड़का यहाँ से यहाँ जाता है, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक जाता है। पहला ए से लेकर ई तक और फिर दूसरा ई से लेकर, मान लीजिए कि पहले यहाँ से जैसे भी हो, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से इसको, तो लड़का के क्या है, दो स्थिति है। तो उसी के बारे में हम लिख दिए कि ए बी भवन है तथा सी डी तथा ई एफ लड़के की दो स्थितियाँ हैं। तो अब हम समझते हैं बच्चों कि डी एफ क्या बच्चों, डी एफ पैरेलल मतलब समानांतर क्या है, डी एफ समानांतर सी ई है ना, क्या है बच्चों, सी ई है। तो हम लिखते हैं, सॉरी देखिए हम क्या कर देंगे बच्चों कि डी 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 एफ जी है ना, डी एफ जी है ना, समानांतर कौन है, एगो हो गया डी, बचा डी हो गया, और देखिए मेरा क्या है, डी डी एफ जी पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है सी ई ए, क्या है बच्चों, सी ई ए पैरेलल है। डी एफ जी, डी देखिए बच्चों डी एफ जी पैरेलल सी ई एफ, ये दोनों क्या है, पैरेलल मतलब समानांतर है। ये समानांतर है बच्चों, खींचा गया है, लिख सकते हैं खींचा गया है, खींचा है। तो अब हम समझते हैं बच्चों तथा सी डी क्या है बच्चों, सी डी बराबर ई एफ है ना, सी डी बराबर ई एफ बराबर ए जी है ना, ए और जी क्या है बच्चों, ए जी है, कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर दिया हुआ, 1.5 मीटर कर दिए। अब हमको 1.5 मीटर, अब हम चलते हैं बच्चों कि जैसे सी डी, जैसे सी हाँ डी सी और ई एफ और ए जी टोटल कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। तो हम यहाँ लिख दिए 1.5 मीटर बच्चों। अब हम कोण में चलते हैं कि कोण जी ई है ना, जी डी बी में है ना, कोण जी डी बी में, कोण जी और कहने गया डी बी में, सबसे बड़ा त्रिभुज जी डी बी में, कोण जी डी बी में, लेकिन कौन कौन बना रहा है, 30 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे डी की जगह पर बना तो हम इसको बीच में कर दिए, इसको बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो हम लिख देते हैं 30 डिग्री बच्चों। अब हम कौन बना रहा है, दूसरा कौन बना रहा है, कौन ए जी एफ बी है ना, तो क्या कर देते हैं बच्चों, जी एफ बी बराबर 60 डिग्री। अब कहिए कि एफ बीच में क्यों लिख रहे हैं, तो बी इस एफ इसलिए लिख रहे हैं बीच में क्योंकि थीटा के जगह पर एफ ही है, तो यहाँ पे एफ ही पर कौन बन रहा है, तो ये लिख दिए। अब हम चलते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज में, डी जी बी में है ना। तो चलिए अब हम पहला स्थिति बड़े वाला त्रिभुज में चल लेते हैं। बड़े वाला त्रिभुज में, ये तो छोटे वाला में भी चल सकते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम, लेकिन हम पहले चलते हैं बड़े वाला त्रिभुज की बात। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, क्या बच्चों, समकोण त्रिभुज डी, लिखते हैं जी डी बी में है ना, जी डी बी में, मतलब त्रिभुज जी डी बी में, बड़ा वाला त्रिभुज में इसका लंबाई दे दिया कितना, 28 मीटर। जैसे कि यहाँ से यहाँ टोटल दूरी कितना दिया हो, 30 मीटर। जब यहाँ से यहाँ 30 मीटर है, आज जब हमको इतना दे दिया है 1.5 मीटर, तो इसको में से अगर माइनस कर देंगे तो 28.5 मीटर हो गया। तो इसका ऊंचाई तो हमको पता हो गया 28.5 मीटर। तो ठीक है, तो अब हम इसको में हमको निकालना है क्या, हमको तो ए वाला पार्ट निकालना है डी जी, तो हमको ये पता नहीं है बच्चों, तो हमको इसको कर्ण तो निकालना नहीं है, लंब दिया हुआ आधार निकालना है। तो इसमें त्रिकोणमिति के कौन सा जो त्रिकोणमिति होता है बच्चों, उसमें हम साइन में आता है कि कॉस में आता है कि टेन में आता है कि कॉटेक में आता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि दो चीज में आता है, या तो लंब और आधार, एक आता है टेन थीटा में, एक आता है कॉट थीटा में। तो हमको इस दोनों फार्मूला का लगाना है P/B, एगो आता है B/P।
तो हमको निकालना है क्या आधार, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं 10। ये समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए अगर हम 10 बराबर लिखते हैं बच्चों, तो देखिए 10 थीटा बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 10 थीटा के जगह पर 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 30 डिग्री बराबर इसका लंबाई कितना दिया वो 28.5 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 28.5। हमको बी नहीं पता है तो बी के हम डी जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख देते हैं डी और जी। हमको ये नहीं ना पता है डी जी, तो इसको पूरा लिख दिए। ए बी के मान ए और जी का मान हमको पता है कितना 28.5 मीटर। तो ये हो गया। अब हमको साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री के मान होता है बच्चों 1/√3। आपको इस वीडियो अगर आप नहीं देखें तो मेरा चैनल पे मतलब इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, उस पर जाकर देख सकते हैं। ये तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। तो अब देखिए 28.5 और डी और जी हो गया। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो डी जी बराबर ये हो जाएगा कितना 28.5√3। इतना हो गया। ये जब मेरा कितना हो गया बच्चों इतना, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे में। अब ये आ गया, अब हम दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। तो दूसरा त्रिभुज है बच्चों हमको GFB, यही ना है दूसरा त्रिभुज ये है। तो हम इसमें अब चलते हैं। तो इसमें लिखते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज GFB में, है ना। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है, ये जस्ट यहाँ से यहाँ आधार ही निकालना है। तो हमको 10 बराबर ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 10 बराबर ही होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है बच्चों, तो हमको आधार निकालना है, लंब दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 थीटा के जगह पर 60 डिग्री, हम 60 डिग्री इधर दिए। अब लंब कितना दिया हुआ 28.5। अब हमको बेस नहीं पता, मतलब कि आधार नहीं पता, तो आधार को हम लिख सकते हैं कि GF। कोई दिक्कत, या तो ऐसे लिखे उससे कोई बात दिक्कत नहीं है, उल्टा भी। तो अब हम 10 60 की मान पता है बच्चों कि हमको 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। कितना होता है 10 60 का मान √3 होता है। अब इसको 28.5 और GF हो गया बच्चों। क्या हो गया मेरा GF हो गया। तो अब इतना हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब गुना कर देते हैं। तो इससे इसको गुना करेंगे तो √3 गुने ऐसे हो सकता है गुने GF बराबर 28.5 हो जाएगा। अब हम इसको GF की बात करते हैं, तो GF निकालेंगे तो 28.5 बटा √3 हो जाएगा। ये बटा, ये बराबर की साइड है तो ये बटा में चल जाएगा, भागा में करेंगे, ठीक है। तो GF के मान हमको इतना होगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2। ये समीकरण 1 आ गया, इसको समीकरण 2। तो देखिए DG का मान आ गया है 28.5√3। इसको GF का मान भी हमको आ गया है, लेकिन समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड में। तो हमको DF है, हमको निकालना है क्या DF। अगर DF बराबर, अब इतना बराबर इतना दे दिया है, इसका मान दे दिया है, तो हम निकाल सकते हैं DF बराबर। देखिए DF बराबर ये हो जाएगा पूरा DG, है ना। क्या हो जाएगा DG। देखिए हम आपको बताते हैं DG माइनस GF, क्या कर देते हैं GF। अब देखिए हमको इतना से इतना दूरी मालूम नहीं करना है, तो हमको ये पता है और ये पूरा पता है। तो हम इसको DF को हम इतना G और D माइनस GF कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। तो देखिए हमको इतना DG बराबर हमको कितना पता है 28.5√3। अब इतना का मान कितना दिया हुआ है 28। देखिए 28.5√3 दिया हुआ है। हमको DF निकालना है बच्चों। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको गुना कर देंगे बच्चों, इसको इसके नीचे LCM ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना 28.5 गुने √3 से √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 28.5 हो जाएगा। तो
तो जब इतना आ जाएगा हमको 28.5, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसको गुना कर देंगे 28.5 से 3 में 3 को गुना करेंगे तो हमको गुना कर देंगे तो 5 तिया का 15, अब कितना हो जाएगा हमको 85.5, 85.5 माइनस के 28.5 है ना, 28.5 बटा √3। अब इसको घटा लीजिए, अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमको बच्चों, अगर 57 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 57√3। तो ये तो मेरा आ गया 57√3। अब इसको क्या करना है, हर के परिमेयकरण कर देना है। जब ये √3 को हटाना रहे, अगर ये √3 है तो इसको हर के परिमेयकरण कर दीजिए। तो हर के परिमेयकरण के मतलब कि नीचे भी गुना ऊपर भी गुना, नीचे ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, दोनों तरफ गुना कर दीजिए। तभी कितना होगा 57√3 हो गया बच्चों। और √3 गुने √3 3 3 के 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब इसको काट दीजिए 19 57। अब आ गया कितना बच्चों हमको 19√3, हमको आ गया कितना 19√3। हमको ये पता चल गया, DF तो पता चल गया। हमको पूछा था यही कि कितना दूरी तक चला, तो दूरी कितना चला 19√3 चला। तो अब हम लिख सकते हैं बच्चों कि अतः लड़का भवन की ओर कितना दूरी तक गया। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः लड़का भवन, क्या बच्चों, अतः लड़का भवन की ओर, अतः लड़का भवन की ओर कितना चला 19√3 मीटर चला। कितना चला 19√3 मीटर चला है। तो देखिए कहने का मतलब बच्चों कि अब देखिए ये भवन था, ये तो भवन है। अब भवन से ये लड़का कितना दूरी तक, यही तो निकालना था हमको। तो लड़का यहाँ से यहाँ कितना दूरी चला, तो कितना 19√3 चला, इतना ही ना स्थिति में चला। तो अब हमको ये तो पता चल गया। और क्वेश्चन में भी कह रहा था कि 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी गया। ये भवन है, मान लीजिए ये भवन है, ये भवन से यहाँ से लड़का चला C पर, तो कितना दूरी तक चला, तक कितना चला हुआ 19√3 चला बच्चों। तो आप अच्छी तरह से, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।